पिछले वीडियो में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स को देखा था एंड काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी एंड बहुत मज़ा आया था। और इस वीडियो में हम एलिफ स्टेटमेंट्स को देखेंगे। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम बात करेंगे एलिफ कंडीशंस के बारे में। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले VS कोड को ओपन कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा फोल्डर के अंदर, हमारा जो फोल्डर था, ओके, फोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लूँगा। शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड। जैसे ही ओपन विद कोड करूँगा तो ये VS कोड ये फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये VS कोड ओपन हो चुका है। हमने चैप्टर 5 नाम का एक फोल्डर भी बना लिया था। उसके अंदर हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी। हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में एंड रियल लाइफ एग्जांपल से उसको समझा था। ठीक है, आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले वो वाला वीडियो देख लो, फिर ये वाला देखना। ठीक है, आज हम बात करेंगे एलिफ कंडीशन के बारे में। इफ एल्स कंडीशंस तो लगाते थे, लेकिन अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? एलिफ कंडीशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो हमने नोट्स में लिखा था कि नहीं, नोट्स में कुछ नहीं लिखा था। पहले हमने क्या देखा था? हमने इफ एल्स कंडीशंस के बारे में देखा था, इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट में पहले हम क्या लिखते थे? इफ और एक एल्स वाला स्टेटमेंट रहता था। ठीक है, हमने इफ एल्स को देख लिया था। अब हम बात करेंगे एलिफ कंडीशन के बारे में, एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है, एलिफ कंडीशन बोल लो। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, अब हम क्या करते हैं, पहले तो नोट्स को भी ओपन कर लेंगे। हमने फाइल भी बनाई थी 25.py 26.py, हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, 27.py नाम की एक फाइल बना लेते हैं। मैंने बोला ठीक है चलो बना लो भैया 27.py। जैसे ही मैं 27.py नाम की फाइल बनाऊंगा, फाइल बन जाएगी, सबको पता है, बन गई भाई फाइल। इतना काम तो हो गया, इतना काम हमने कर दिया। अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ। ठीक है, तो नोट्स कहाँ है मेरा? ओके, तो मैं नोट्स की तरफ जाऊंगा। पहले हमने देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, हम कंडीशंस के बेसिस पे काम कर रहे थे, है ना। तो जैसे ही हम कंडीशन देते थे, लेट्स से मैंने इफ बोला, इफ अगर ऐसा हो तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दो। अगर ऐसा नहीं हो, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दो, एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दो। क्या होता था, इफ वाले स्टेटमेंट के बाद हम कंडीशन देते थे। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता था। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर यहाँ पे जो हमने कंडीशन दी है ये फॉल्स हो जाती है, तो एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता था। इतना तो हमको क्लियर था, हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी की थी। और आने वाले वीडियोज़ में हम और प्रैक्टिस करने वाले। ठीक है, तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, ये वीडियो नहीं, मतलब आगे आने वाला है, ये चैप्टर 5 काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो इसको मिस मत करना, मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो अब हम बात करेंगे एलिफ कंडीशन के बारे में। किसके बारे में? एलिफ कंडीशन के बारे में। मैंने बोला चलो यार देख लेते हैं एलिफ कंडीशन। तो एलिफ कंडीशन को हम इफ एल्स इफ कंडीशन भी बोलते हैं। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तो आपने यहाँ पे देखा होगा एल्स इफ कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए बेसिकली एलिफ कंडीशंस का यूज़ करते हैं। तो यार अभी अपने नोट्स को नहीं देखते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले हम जाएंगे VS कोड की तरफ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, फिर नोट्स की तरफ वापस आते हैं, तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम पहले क्या करते थे, हम पहले कंडीशन लेते थे। लेट्स से ए नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने बोल दिया यहाँ पे 20 रखा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ए नाम के वेरिएबल के अंदर 20 रखा है। लेट्स से मैंने 20 को हटाकर कुछ और लिख दिया, यार 10 लिख देता हूँ। ठीक है, ए नाम के वेरिएबल के अंदर 10 है और बी नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर 50 है। ओके, इतना हमने रख दिया। अब हम क्या करते थे, हम कंडीशन देते थे। हम क्या देते, पहले बता देता हूँ, प्रिंट करके पहले बता देता हूँ, क्या ए बड़ा है बी से? पहले चेक करवा के बता देता हूँ। जैसे कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और रन करूँगा तो ये बोल रहा है फॉल्स। क्या बोलेगा? फॉल्स। ए कहाँ बड़ा है भाई बी से? ठीक है, हवा में बातें कर रहे हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ए बड़ा नहीं है बी से। तो इसने क्या दिया, इसने फॉल्स दे दिया। ठीक है, क्या दिया इसने? फॉल्स दे दिया। तो हमें पता चला ए बड़ा नहीं है बी से, ए के अंदर जो है ए छोटा है बी से। ओके, इतना हमको पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? कंडीशन लगाते हैं। हम बोल रहे हैं इफ, अगर इफ के अंदर बोलता हूँ, कंडीशन देता हूँ, अगर ए बड़ा हो बी से, अगर ए बड़ा हो बी से तो क्या करो तुम क्या करो, प्रिंट करो। ये सेमीकोलन देना है, ये कॉलन देना है। ठीक है, कंडीशन के बाद हम जैसे इफ कंडीशन देते हैं, इफ अगर, फिर ये कंडीशन दे रहा हूं मैं, अगर ए बड़ा हो बी से, फिर मैंने कॉलन दिया। कॉलन को देने के बाद मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो ये इतना स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, स्पेस नहीं देते हो यहाँ पे, तो इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे इसको, एरर को बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अभी मत इसको गौर करो, बस इतना करना। क्या करना, पहले यहाँ पे कंडीशन देना, इफ अगर ए बड़ा होता है बी से, अगर ए बड़ा होता है बी से तो कॉलन देना। तो क्या करो आप प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? ए इज ग्रेटर, रुको एक मिनट, ग्रेटर देन
ग्रेटर देन बी। ओके, ऐसा कुछ प्रिंट कर दो, ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा प्रिंट कर दो। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर ये बाय चांस कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो क्या करो एल्स वाले ब्लॉक में, एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दो। एल्स लिखूंगा, उसके बाद कॉलन लगाऊंगा और जैसे ही एंटर करूंगा तो आप इतना स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इतना स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ पे क्या मैं प्रिंट करूंगा, बी इज ग्रेटर देन ए। क्या लिखूंगा, बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, जैसे ही मैं ऐसा लिखूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा और इसको रन करूंगा। ठीक है, इसको जैसे मैं CLS कमांड देकर इसको जैसे ही रन करता हूँ तो क्या आया, बी इज ग्रेटर देन ए। ये क्यों आया, ए के अंदर 10 था, बी के अंदर 50 था। अब मैंने इसको कंडीशन दी, इफ अगर ए बड़ा होता है बी से, अगर ए बड़ा होता है बी से, तो एक काम करो, तुम ये लिख देना, ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है, ए बड़ा नहीं होता है बी से, तो क्या करो, बी इज ग्रेटर देन ए लिख दो। ओके, सो उसने देखा, वो यहाँ पर आया, उसने देखी कंडीशन, क्या ए बड़ा है बी से, उसने बोला हाँ ए तो बड़ा नहीं है यार बी से, कहाँ से बड़ा है यार, हवा में बातें कर रहे हो क्या। ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। ये वाली कंडीशन क्या हुई, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट तो होगा नहीं, ये वाली कंडीशन ब्लॉक वो फॉल्स हो गई है। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो वो क्या आया, एल्स वाली ब्लॉक ऑफ कोड पे आया। ठीक है, तो उसने क्या करा, एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करवा दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू रहती तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाता, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो सारा अगर मगर वाला कॉन्सेप्ट है, सारा अगर मगर वाला कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा हो तो ऐसा कर दो, अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा कर दो। ठीक है, क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, ए के अंदर मैं कुछ बड़ी वैल्यू लिख देता हूँ, मैं के अंदर 100 लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे ही 100 लिखता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल एस से सेव किया, अब वो देखेगा, अब यहाँ पे आएगा इफ पे, अगर मैंने बोला है अगर ए बड़ा होता है बी से, अगर ए बड़ा होता है बी से, तो ए इज ग्रेटर देन बी लिख दो, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बी इज ग्रेटर देन ए लिख दो। तो उसने चेक किया, क्या ए बड़ा है बी से, तो बोल रहा है इस बार तो बड़ा है भाई, इस बार तो बहुत बड़ा है, ए बी से बड़ा है ना। उसने देख लिया, हाँ भाई ए तो बी से बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन क्या हुई, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। ये वाली कंडीशन क्या हुई, हमारी ट्रू हो गई। तो जैसे ही मेरी कंडीशन ये वाली ट्रू हुई, इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई, तो इफ वाले ब्लॉक ऑफ कोड को इसने क्या करवा दिया, एग्जीक्यूट करवा दिया। क्या एग्जीक्यूट करवा दिया, ये वाले ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा दिया। कंट्रोल से सेव करूंगा और इसको रन करूंगा। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या प्रिंट होगा, इस बार प्रिंट हुआ ए इज ग्रेटर देन बी। क्या प्रिंट हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी। क्यों ऐसा प्रिंट हुआ, उसने यहाँ पे कंडीशन देखी। उसने क्या कंडीशन देखी, क्या ए बड़ा है बी से, वो बोल रहा है हाँ भाई ये कंडीशन ट्रू है। तो क्या हुआ, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। क्या हुआ, ए वाला ब्लॉक ऑफ कोड क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। मैंने बोला ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, मेरे को समझ में आ गया। ओके, अब हम समझते हैं एलिफ कंडीशन, इसके बीच की कंडीशंस को देना। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर जाऊंगा और यहाँ पे मैंने कुछ बनाया हुआ है। तो देखो इसका सिंटेक्स कुछ होता है, पहले मैं नोट्स में ही बता देता हूँ यार, नोट्स का क्या मेरा। ठीक है, तो एलिफ कंडीशन का पहले सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स ऐसा है, पहले हम इफ कंडीशन देते हैं। ठीक है, पहले हम इफ कंडीशन देते हैं। ये इफ कंडीशन अगर ट्रू रहती है तो इफ वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। क्या बात समझ में आती है। पहले हम इफ कंडीशन देते हैं, इफ के बाद कंडीशन देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स हो जाती है, तो एलिफ वाली पे जाओ। एलिफ वाला क्या है, और कंडीशन, एक और कंडीशन दी थी। एलिफ वाले कंडीशन में मैंने एक और कंडीशन दी, फिर ये वाली कंडीशन चेक करो, क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दो। और अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो लास्ट कौन सी बच रही है, एल्स वाला, एल्स वाले ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, इतना कुछ होता है। तो एक काम करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, कैसे समझते हैं। चलो भैया इधर आ जाओ। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे मैं बताता हूँ, पहले हम क्या करते थे, पहले इफ वाला कंडीशन देते थे। क्या देते थे, इफ वाले के अंदर कंडीशन देते थे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता था। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो ये एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता था। देखो दो चीजें चेक होती थी, पहले इफ वाली कंडीशन चेक होती थी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती थी, है ना। तो इतना तो हम करते थे। अब हम देखते हैं एलिफ कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले क्या करेंगे, इसका जो सिंटेक्स होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एलिफ कंडीशन भी बीच में आती है। तो इसमें क्या होता है, देखो इफ कंडीशन, पहले यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अगर इफ वाला कंडीशन ट्रू है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। अब मान लो बाय चांस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पर आएगा, वो यहाँ वाली कंडीशन देखेगा, एलिफ वाली कंडीशन को चेक करेगा। क्या करेगा, एलिफ वाली कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो लास्ट वाली कौन सी बच रही है, एल्स वाला। ऐसा नहीं हो तो ऐसा कर दो। क्या बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं हो, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए और ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो एल्स वाला जो बचेगा वो कर दो। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये जो हमारा सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स को भी बाजू में लिख के रखा है मैंने। तो एक काम करते हैं, ये ए नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 20 रखा हुआ है, और बी नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 30 रखा है। चलो VS कोड के अंदर, चलो भाई इसको कमेंट कर देता हूँ, सबको कमेंट कर देता हूँ इधर। ओके, इधर मैंने कमेंट कर दिया। इतना तो ठीक है, इतना तो क्लियर है भाई, इतना तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, ए नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है, वहां से लेकर आता हूँ, क्या है भाई 20 है, और बी नाम के वेरिएबल में क्या है 30 है। ठीक है, A = 20, B = 30।
ठीक है, बी के अंदर मैंने 30 को असाइन कर दिया, ठीक है, इतना तो ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे देखना, अगर ए बड़ा होता है बी से तो क्या करो, ए इज ग्रेटर देन बी, इतना कर दो। चलो भैया इफ वाली कंडीशन तो लिख लेते हैं हम। अगर मैं बोलता हूँ इफ अगर ए बड़ा होता है बी से तो क्या करो, तुम क्या करो, कॉलन दूंगा, जैसे एंटर करूंगा इतना स्पेस आ जाएगा, इतना इंडेंटेशन का स्पेस आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आएगा तो क्या करो, ए इज ग्रेटर देन बी लिख दो। ओके प्रिंट, एक काम करो दोस्त, तुम क्या करो, ए इज ग्रेटर देन बी लिख दो, ए इज ग्रेटर देन एक मिनट देन बी। ओके ऐसा लिख दो कुछ। अगर ए बड़ा होता है बी से तो क्या लिखोगे, ए इज ग्रेटर देन बी, इतना प्रिंट कर दो, है ना। इतना तो हमने कर लिया। अब क्या बोल रहा है बीच वाली कंडीशन में, एलिफ वाली कंडीशन में क्या बोल रहा है, अगर अगर ए बराबर होता है बी के, अगर ए बराबर होता है बी के तो क्या करो, बोथ आर इक्वल, क्या लिखो, बोथ आर इक्वल। लेट्स से इसको भी चेक कर लेते हैं, भाई। चलो भैया अब मैं बोलूंगा एलिफ, ठीक है, एलिफ लिखूंगा, एलिफ मतलब इसके बीच की कंडीशन। मैं बोलूंगा अगर ए बराबर होता है बी के, अगर ए के अंदर जो वैल्यू है और वो बी के अंदर जो वैल्यू है दोनों बराबर होती है तो क्या करो, क्या लिखो, प्रिंट के अंदर तुम लिखो बोथ आर इक्वल। क्या लिखोगे, बोथ आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। एक मिनट, ओके ऐसा कुछ लिख दो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, देखो मैंने बोला है इसको, अगर ए बड़ा होता है बी से तो क्या करो, ए इज ग्रेटर देन बी लिख दो। और अगर ए बराबर होता है बी के तो बोथ आर इक्वल लिख दो। तो फिर क्या बचा, ए अगर छोटा होता है, यहाँ पे क्या बचा, ए अगर छोटा होता है, अदरवाइज पहले लिख देते हैं, एल्स वाले ब्लॉक में लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ क्या लिखता हूँ, बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन, एक मिनट, बी को कैपिटल लिख देता हूँ, बी इज ग्रेटर देन ए। ओके जैसे मैं लिखूंगा, अभी देखना, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अभी ए की कंडीशन क्या है, ए छोटा है बी से, ठीक है, ए के अंदर जो वैल्यू है 20 है और बी की वैल्यू क्या है 30 है, ठीक है। तो ए क्या है, छोटा है, तो पहले ये कंडीशन चेक होगी, इफ वाली कंडीशन चेक होगी। इफ वाली में बोलेगा वो, क्या ए बड़ा है बी से, वो बोल रहा नहीं, ए तो बड़ा नहीं है बी से, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ये चेक करेगा, फिर किधर आएगा, एलिफ वाली कंडीशन में आएगा। फिर कहाँ आया, एलिफ वाली कंडीशन में आया। अब इसने चेक किया, क्या ए बराबर है बी के, क्या ए के अंदर जो वैल्यू है और बी के अंदर जो वैल्यू दोनों बराबर है, वो बोल रहा है नहीं, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो वो कहाँ ही डायरेक्ट एल्स वाले ब्लॉक में आ गया और एल्स वाले ब्लॉक को उसने क्या करा, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा दिया। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो ये क्या आ गया, प्रिंट हो गया, बी इज ग्रेटर देन ए। क्या आ गया, बी इज ग्रेटर देन ए। हाँ भाई सही बात है, ये बी बड़ा है ए से, सही बात है। तो ये क्या हुआ, एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया, कंडीशंस के बेसिस पे काम हुआ। क्या हुआ, बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट हो गया। अभी लास्ट तक देखना, लास्ट में एक एग्जांपल दूंगा, अच्छा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया, इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है, अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करके, पहले अपन वहाँ पे चलते हैं, शीट की तरफ जाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ क्या बोला है, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, ओके। सो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ए इज 20 और बी की वैल्यू मैंने क्या असाइन कर दी, 30 असाइन कर दी। अब ये चेक कर रहा है, इफ वाला कंडीशन चेक कर रहा है यहाँ पे, क्या ए बड़ा है बी से, वो बोल रहा नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मैं ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। वो क्या बोल रहा है, मैं ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये कहाँ आया, एलिफ वाले के पास आया। फिर इसने पूछा एलिफ वाले चाचा को कि तुम्हारी कंडीशन बताओ। उसने क्या बोला, तुम्हारी कंडीशन बताओ। फिर इसने चेक की इसकी कंडीशन, क्या ए बराबर है बी के, वो बोला नहीं। उसने क्या बोला, ए बराबर नहीं है बी के, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। क्या हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई थी, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो वो कहाँ आ गया, वो एल्स वाले ब्लॉक ऑफ कोड में आ गया और उसने क्या करा, बी इज ग्रेटर देन ए को प्रिंट करवा दिया। बी इज ग्रेटर देन ए को प्रिंट करवा दिया, है ना। जैसे ही मैं वीएस कोड के अंदर जाऊंगा तो देखो यहाँ पे उसने क्या करा, बी इज ग्रेटर देन ए को प्रिंट करवा दिया। अगर मैं ए के अंदर कुछ और रख दूं, मैं ए के अंदर 200 रख देता हूँ, चलो 200 रख देता हूँ, या फिर कुछ और रख देता हूँ, मैं 502 का बंडल रख देता हूँ, बीडी 502 का बंडल, ठीक है। तो ए के अंदर क्या है, 502 है, ठीक है। ए के अंदर क्या है, 502 है और बी के अंदर क्या है, 30 है। मैंने बोला ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है, ए बड़ा है बी से, मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इसको रन करवाने से पहले मैं शीट की तरफ जाता हूँ, शीट की तरफ जाता हूँ। तो ए में क्या है, अभी ओके, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, ओके। तो ए में क्या है, 502 का बंडल है, 502 का बंडल रख दिया, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ कंडीशन चेक होगी। अब वो इफ वाली कंडीशन के पास जाएगा, वो बोलेगा सर एक काम करो सर, बताओ ये वाली कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो उसने चेक किया यहाँ पे, क्या ए बड़ा है बी से, वो बोल रहा है हाँ यार ये तो बड़ा है बी से, ए के अंदर 502 का बंडल है और बी के अंदर तो 30 रुपए रखे हैं, ठीक है। तो क्या बोला, ए बड़ा है बी से। तो उसने बोला हाँ बालक, ए बड़ा है बी से, तुम हमारा कोड एग्जीक्यूट कर दो, हमारा कोड एग्जीक्यूट कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्या ए बड़ा है बी से, उसने बोला हाँ यार ये तो बड़ा है बी से, ट्रू है कंडीशन। तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या लिखा है इसके अंदर, ए इज ग्रेटर देन बी। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन प्रिंट हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा कुछ प्रिंट हो जाएगा। मैं जैसे ही जाता हूँ यहाँ पे वीएस कोड के अंदर, जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पे जैसे इसको रन करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करके, इसको जैसे ही सेव करके रन करता हूँ,
भाई सेव कर लेना। एक बार रमेश कोड को रन करवा रहा था और रन ही नहीं हो रहा था, वो बोल रहा रन नहीं हो रहा, रन नहीं हो रहा, उसने सेव करना ही भूल गया था रमेश, ठीक है। तो सेव करके रन करवाना, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करके इसको रन करवाता हूँ तो क्या प्रिंट हो गया, ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट हो गया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ऐसा क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। क्या हुआ? ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। इतना तो हमको क्लियर है। अब क्या करते हैं, एक और कंडीशन देख लेते हैं। अब मैं बोलता हूँ, अब मैं क्या बोलता हूँ, इसके अंदर ना मैं इसको बोलता हूँ, इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी 502 है और बी नाम के वेरिएबल के अंदर भी 502 का बंडल है। क्या है? 502 का बंडल यहाँ पे भी है, बीडी 502 का। ओके, अब ये कंडीशन देखेगा, ये बोलेगा इफ, अगर यहाँ पे क्या लिखा है, अगर ए बड़ा होता है बी से तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दो। तो उसने चेक करा, क्या ए बड़ा है बी से? वो बोला नहीं बालक, ए तो बड़ा नहीं है बी से, ए तो बी के बराबर है, ए के अंदर जो वैल्यू है वो बी के बराबर है। तो ये कंडीशन क्या हो गई? ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब वो यहाँ पर आया, सर जी बताओ हमको ये वाली कंडीशन चेक करके बताओ। तो उसने देखा क्या ए बराबर है बी के, उसने क्या देखा, ए बराबर है बी के। तो उसने बोला हाँ यार ये कंडीशन तो ट्रू है। तो उसने बोला हाँ बालक, क्या बोला उसने, हाँ बालक ये कंडीशन ट्रू है। उसने क्या बोला, हाँ बालक ये कंडीशन ट्रू है, हम इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं, हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो उन्होंने देखा क्या ए बराबर है बी के, तो उन्होंने बोला हाँ यार ये दोनों कंडीशन तो ट्रू है, ए बराबर है बी के, ए के अंदर भी 502 का बंडल है, बी के अंदर भी 502 का बंडल है। तो क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो उन्होंने क्या करा, बोथ आर इक्वल को रन करवा दिया। उन्होंने क्या करा, बोथ आर इक्वल को एग्जीक्यूट करवा दिया। मैं जैसे ही कंट्रोल लिस्ट से करूंगा या वीएस कोड में जाकर, ठीक है, मैं जैसे ही कंट्रोल लिस्ट से करूंगा और इधर रन करूंगा, इधर रन करूंगा तो क्या प्रिंट हुआ है, एक मिनट जस्ट एक मिनट, अच्छा मैंने 502 का बंडल करा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं 502 यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कंट्रोल लिस्ट से सेव करता हूँ और रन करता हूँ। सेव कर लिया मैंने और इधर रन करता हूँ CLS करके। तो क्या आ गया, बोथ आर इक्वल आ गया। क्या हुआ, बोथ आर इक्वल आ गया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? वीडियो जा रहा है तो जाने दो यार, बड़ा कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हमको समझ में आना चाहिए, कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है ये, ठीक है। तो जाने दो यार कोर्स को बड़ा, वीडियो को जाने दो बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सो इतना तो समझ में आ गया हमको, इतना समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, हम नोट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। नोट्स का है ये रहा, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन आपने पढ़ना, ठीक है। एलिफ कंडीशन किस लिए यूज करते हैं हम लोग, मल्टीपल कंडीशन से एक साथ आ जाती है तो उसके लिए हम एलिफ कंडीशन का यूज करते हैं। आगे चल के और क्लियर हो जाएगा, आगे चल के हम काफी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं तो क्लियर हो जाएगा किस लिए यूज करते हैं, इफ कंडीशन को क्यों नहीं बार बार लिखते, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने एक नोटिस में लिखा हुआ है, यहाँ कंडीशन, यहाँ से मैंने कुछ लिखा है, इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो द ब्लॉक ऑफ कोड इज अंडर एलिफ स्टेटमेंट्स। तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड कहाँ जाता है, एलिफ स्टेटमेंट्स के पास जाता है। फिर वहाँ कंडीशन चेक होती है, क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एलिफ वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज एल्स वाले ब्लॉक ऑफ कोड में चला जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल एलिफ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स कैसा होता था, ऐसा होता था, वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ पे मैंने ऐसा लिखा हुआ है, इफ के अंदर हम कंडीशन देते थे, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता था, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो वो एलिफ वाले के पास आता था, ये वाली कंडीशन चेक करता था, ये वाली स्टेटमेंट चेक होती थी, क्या ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो एल्स वाले के पास चल जाएगा। यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, दोनों जगह कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा एल्स वाले ब्लॉक ऑफ कोड में, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाले स्टेटमेंट में आएगा और वो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमने इतना तो देखा था, हमको समझ में भी आ गया था और आगे चल के हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, वो काफी मजेदार रहेगा और बहुत सारी उसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे, तो वो वाला वीडियो भी मिस मत करना। चैप्टर 5 का हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक और देखते हैं, ठीक है। तो कैसे देखते हैं, एक काम करता हूँ VS कोड में जाता हूँ, पहले तो इस सब चीजों को कमेंट करता हूँ, यहाँ पे सारी चीजों को कमेंट कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल से सेव करता हूँ, इधर आता हूँ, पहले मैं वापस इधर आता हूँ। ओके, सो हम रियल लाइफ के एग्जांपल से देखते हैं, कैसे देखते हैं मैं बताता हूँ। ओके, सो लेट्स से ये रमेश है। ओके, एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुकिएगा, मैं रमेश को बना लेता हूँ। कैसा हंस रहा है जंगली की तरह रमेश। ओके, एक मिनट रुकिएगा, इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको भी बड़ा कर लेता हूँ। ओके ओके ओके, तो ये रमेश है ना। इसकी एज अगर 18+ होती है, अगर इसकी एज 18+ रहती है, 18 से बड़ी होती है, 18+ होती है, तो ये क्या कर सकता है, ये वोट कर सकता है। ये क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, वोट डालने के लिए एलिजिबल है। अगर इसकी एज 18 से कम रहती है तो ये वोट नहीं डाल सकता। ये क्या नहीं कर सकता, ये वोट नहीं डाल सकता, ये बच्चों की कैटेगरी में आएगा और ये क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं डाल सकता। और अगर इसकी एज 18+ है तो ये क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। क्या बात इतनी समझ में आती है, क्या इतनी बात समझ में आती है। तो हम क्या करते हैं, VS कोड के अंदर जाएंगे, हम VS कोड के अंदर जाएंगे और एक एज नाम का वेरिएबल लेते हैं, एज नाम का वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या रखते हैं, जिसके अंदर हम एज रखते हैं। लेट्स से इसकी एज 17 है, ठीक है, 17 है। और हम क्या करते हैं, अब कंडीशन लगाते हैं, इफ एज इज, मैं बोलता हूँ एज इज ग्रेटर देन, मैं क्या बोल रहा हूँ, एज इज ग्रेटर देन 18। ओके, अगर एज 18 से बड़ी होती है या फिर 18 के बराबर होती है, तो हमने ग्रेटर देन इज इक्वल टू करके ऑपरेटर भी देखा था। ओके, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स में भी देखा था। ओके, तो हमने क्या देखा था, ये वाला ऑपरेटर देखा था, ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाला। तो ये क्या करता है, अगर इसकी एज 18 होती है या फिर 18 के बराबर होती है, 18 से बड़ी होती है या फिर 18 के बराबर होती है, तो क्या करो, अगर इसकी एज 18 होती है या फिर 18 के बराबर होती है, 18 से बड़ी होती है या फिर उससे बराबर होती है, ठीक है, तो क्या करो, यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे, प्रिंट
प्रिंट क्या लिखोगे, कुछ भी लिख दो, जैसे वोट डाल सकता है भाई, ये वोट डाल सकता है, वोट कर सकता है, अपनी भाषा में कुछ भी लिख दो भाई। ओके, तो अगर इसकी एज, हमने बोला अगर इसकी एज 18 के बराबर या 18 से बड़ी होती है तो ये वोट कर सकता है, ये क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। और अगर एक और कंडीशन देता हूँ एलिफ में एक और कंडीशन देता हूँ, अगर इसकी एज, एक मिनट, हाँ इसकी एज, अगर इसकी एज मैं बोल रहा हूँ 18 से बड़ी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसकी एज 18 से छोटी होती है, ठीक है, 18 से छोटी होती है, और यहाँ मैं कर रहा हूँ उसका यूज एंड ऑपरेटर का, लॉजिकल ऑपरेटर का, है ना, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, आगे चल के अच्छे से समझाऊंगा, रुको अभी, है ना। अगर इसकी एज 18 से छोटी होती है और एज जो है वो किससे बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है, ऐसा होता है। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या करो तुम, प्रिंट कर दो, ये वोट नहीं कर सकता, ये वोट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ प्रिंट कर दूं, ठीक है, ऐसा कुछ प्रिंट कर दूं। और एल्स वाले ब्लॉक में मैं क्या करता हूँ, एल्स वाले ब्लॉक में मैं लिख देता हूँ कुछ, अगर मान लो किसी ने गलत एज डाल दी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ पता चलेगा, आगे चल के पता चलेगा, इनवैलिड एज, वैलिड क्या लिख दूँ, इनवैलिड एज, ओके, ऐसा लिख दूँ। कंट्रोल से सेव करूंगा और रन करूंगा, पहले इसको रन करवा के बताता हूँ फिर समझाता हूँ। ओके, ठीक है। तो हाँ, अभी इसकी एज कितनी है, 17 है, तो क्या आ रहा है, ये वोट नहीं कर सकता, ऐसा आ रहा है। अगर इसकी एज 18 प्लस रहती, अगर इसकी एज 18 भी रहती, मान लो 18 रहती, कंट्रोल ऐसे सेव करता और इसको रन करता, जैसे ही रन करूंगा कि ये बोल रहा है ये वोट कर सकता है, बोल रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको समझते हैं, मैंने क्या बोला, अगर इसकी एज 18 प्लस होती है, 18 से बड़ी होती है या फिर 18 के बराबर होती है, तो ये क्या कर सकता है, ये वोट कर सकता है, इतना कंडीशन, ठीक है। तो इसने यहाँ पे देखा, कंडीशन में आके देखा इसकी एज तो 18 है, तो इसने यहाँ पे चेक करा क्या एज 18 से बड़ी है या फिर 18 के बराबर है, उसने बोला हाँ बालक, इसकी एज तो 18 के बराबर है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम क्या करते हैं, ये वाले इसको प्रिंट करवा लेते हैं, ये वाले ब्लॉक ऑफ कोड को प्रिंट करवा लेते हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने ये वाले ब्लॉक ऑफ कोड को प्रिंट करवा दिया, और जो बचा हुआ था, मतलब ये वाले ब्लॉक ऑफ कोड को प्रिंट करवा लिया, और हमारा कर्सर फिर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, सारा का सारा मसला खत्म हो गया। ओके, और एक काम करता हूँ, यहाँ लास्ट में प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे सबसे लास्ट में प्रिंट करवा देता हूँ, थैंक यू प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे कंट्रोल से सेव करता हूँ, जैसे रन करता हूँ, ये वोट कर सकता है और ये थैंक यू आ गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे होगा, एक मिनट, ठीक है, तो ऐसा कैसे होगा बताता हूँ। ओके, सो अब इसने देखा एज इसकी 18 से बड़ी है, 18 के बराबर है, वो बोल रहा हाँ भाई, हे बालक, उसने क्या बोला, हे बालक, इसकी तो एज 18 के बराबर है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसने बोला ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने क्या करा, प्रिंट करवा दिया, ये वोट कर सकता है, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड इसने प्रिंट करवा दिया। फिर ये इन दोनों को चेक नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इन दोनों को चेक नहीं करेगा, अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाले ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा देगा और बाहर निकल जाएगा इफ एल्स के स्टेटमेंट से। और यहाँ पे इसने थैंक यू को प्रिंट करवा दिया, ठीक है, इसने क्या करा, ये वोट कर सकता है, इतना प्रिंट करवाया और थैंक यू को प्रिंट करवा दिया। सो हमने देखा यहाँ पे थैंक यू प्रिंट हो गया, ठीक है, क्यों थैंक यू प्रिंट हुआ, उसने यहाँ तक ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया, फिर वो कहाँ आया, थैंक यू पे आ गया, फिर उसने थैंक यू को प्रिंट कर दिया, ये वाली कंडीशन फिर चेक नहीं हुई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई इफ वाली, तो डायरेक्ट यहाँ वाली कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा के बाहर निकल आया और ये थैंक यू को उसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया हमको। अब हम क्या करते हैं, इसकी एज को 18 से छोटी रख देते हैं, इसको क्या करते हैं, 18 से छोटी रख देते हैं। लेट्स से रमेश की एज 16 है, कंट्रोल से सेव किया, और जैसे इसको मैं रन किया, तो क्या प्रिंट हुआ, ये वोट नहीं कर सकता, इसने क्या करा, ये वोट नहीं कर सकता, ये प्रिंट कर दिया, ऐसा कैसे हुआ। अब यहाँ पे आया, चलो आ जाओ, अब वो बोला इफ अगर एज 18 से बड़ी होती है या फिर 18 के बराबर होती है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दो। तो उसने बोला क्या 18 से बड़ी है एज या फिर 18 के बराबर है, उसने बोला हे बालक, उसने क्या बोला, हे बालक, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ना इसकी एज 18 से बड़ी है और ना ही 18 के बराबर है, इसने क्या बोला, ना ही 18 के बराबर है और ना ही 18 से बड़ी है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हुई, ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है कोई नहीं, ये वाली इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई थी। अब मैं आता हूँ एलिफ के पास, अब वो आया एलिफ के पास, अब उसने एलिफ को बोला, एलिफ के अंदर कंडीशंस को चेक करा, एलिफ में पहली कंडीशन दी है क्या एज 18 से छोटी है, तो उसने बोला हाँ यार, एज तो 18 से छोटी है, 16 है एज तो, उसने बोला ठीक है, एज तो 18 से छोटी है। बट यहाँ पे लगा हुआ है एंड। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेटर में हमने पढ़ा था, एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशंस को चेक करता है, क्या करता है, दोनों कंडीशंस को चेक करता है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ही वो कोड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, दोनों कंडीशंस को चेक करता है बेसिकली, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ही ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो उसने ये वाली कंडीशन को पहले चेक किया, पहले ये कंडीशन में क्या बोल रहा है, क्या एज 18 से छोटी है, उसने बोला एज तो छोटी है भाई, ये वाली कंडीशन क्या हुई, ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, ठीक है। अब उसने ये वाली कंडीशन के पास गया, क्या एज 0 से बड़ी है, क्या एज 0 से बड़ी है, तो बोला हाँ यार एज तो 0 से बड़ी है, मतलब ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो दोनों कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो यहाँ पे क्या आ गया, ये वोट नहीं कर सकता, ये प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट हुआ, ये वोट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ प्रिंट हो गया, है ना।
तो जैसे ही ये प्रिंट हुआ तो फिर क्या हुआ, ये प्रिंट होके बाहर निकल आया और इसने थैंक यू को प्रिंट कर दिया। क्या हुआ, थैंक यू को प्रिंट कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, कंट्रोल से सेव करता हूँ, जैसे ही रन करता हूँ एक बार और रन करके बता देता हूँ। चलो यार, जैसे ही मैंने रन किया, ये वोट नहीं कर सकता आ गया। क्या हुआ, ये वोट नहीं कर सकता आ गया। अब मान लो मैंने इससे मजाक मजाक में एज पूछी कि भैया तुम्हारी एज बताओ, तो अब ये था टेढ़े दिमाग का, इसने बोल दिया माइनस में एज बता दी, मेरी एज -2 है। इसने क्या बोला, मेरी एज -2 है। कंट्रोल से सेव किया और रन किया, और जैसे ही मैं रन करता हूँ, मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो ये आ गया इनवैलिड एज। क्या आ गया, इनवैलिड एज, मतलब आपने एज ही गलत डाली है। ये समझ लिया हमारे प्रोग्राम ने, इसने एज गलत डाली है। माइनस एज कुछ होती है क्या, -2 करके कुछ एज होती है क्या, उसने समझ लिया। ठीक है, अब ऐसा कैसे हुआ, ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। अब ये गया इफ के पास। इफ भैया एक काम करो, कंडीशन बताओ आपकी। तो इफ ने बताया कि क्या एज 18 से बड़ी है या फिर बराबर है 18 के। वो बोलता नहीं, ए बालक, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। उसने क्या बोला, ए बालक, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये वाली कंडीशन नहीं है। एज तो 18 से बड़ी भी नहीं है और 18 के बराबर भी नहीं है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फिर आया, चलो कोई नहीं, उसने क्या बोला, चलो कोई नहीं, हम एलिफ के पास जाते हैं। वो गया एलिफ के पास। अब एलिफ को उसने बोला, क्या एलिफ आपकी कंडीशन बताओ। ओके, फिर इसने बोला क्या एज 18 से छोटी है। उसने बोला हाँ यार, एज तो 18 से छोटी है। ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये तो बवाल हो गया साला। ओके, ये कंडीशन ट्रू हो गई। क्या उसने बोला, क्या एज 18 से छोटी है। हाँ यार, एज तो 18 से छोटी है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। पर यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा है। यहाँ पे क्या लगा है, एंड ऑपरेटर लगा है। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन को चेक करता है। दोनों कंडीशन चेक होगी, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो कंडीशन मेन कंडीशन ट्रू करेगा। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होती है जब भी ट्रू रिटर्न करता है ना, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देता है। ठीक है, हमको इतना समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एंड लगा हुआ था। तो उसने ये वाली कंडीशन देखी, क्या एज 18 से छोटी है। उसने बोला हाँ यार, एज 18 से छोटी है ये वाली कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई। लेकिन यहाँ पे एंड लगा हुआ था तो उसने ये वाली कंडीशन को भी चेक करा, क्या एज, अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्या एज 0 से बड़ी है। तो उसने बोला नहीं यार, ये तो 0 से बड़ी नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो पूरा मसला क्या हो गया, ये वाला जो भी मसला था, ये पूरा मसला था, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एक एंड ऑपरेटर लगा था, तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये पूरा मसला ट्रू होगा। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये पूरा मसला ट्रू होगा। बट यहाँ पे तो तसला लेके बैठा था रमेश की एज। रमेश की एज क्या लेके बैठी थी, तसला -2 लेकर बैठी थी। ठीक है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। ये कंडीशन क्यों फॉल्स हुई, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर यहाँ एंड ऑपरेटर की जगह और होता, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ एंड ऑपरेटर की जगह और ऑपरेटर रहता तो क्या होता, एक ही कंडीशन चेक होती है ना। यहाँ पे और ऑपरेटर रहता, लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ, और ऑपरेटर करता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ, रन कर सकता हूँ। जैसे ही इसको रन करूंगा तो ये क्या आ गया, ये आ गया ये वोट नहीं कर सकता। ये क्या आ गया, ये वोट नहीं कर सकता। बट यार एज तो होती ही नहीं है ना माइनस में, तो फिर ऐसा क्यों बता रहा है कि ये वोट नहीं कर सकता, सीधा क्यों नहीं लिखता इनवैलिड है। क्योंकि हमने यहाँ और ऑपरेटर लगा दिया। और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर एक ही कंडीशन देखता है। एक कंडीशन, अगर एक कंडीशन भी ट्रू रही तो वो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे उसने देखा, यहाँ पे आया एलिफ कंडीशन ने देखा, तो हाँ उसने बोला हाँ यार एज तो छोटी है 18 से, तो ये वाली कंडीशन क्या हुई, ये वाली कंडीशन होगी ट्रू। तो इसने ये वाली कंडीशन को चेक ही नहीं किया, इसको सबको इसने ट्रू लगा दिया। और जैसे ये एलिफ वाली कंडीशन, एलिफ वाली स्टेटमेंट ट्रू हुई, उसने ये प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया, ये। बट हमारे केस में क्या है, हमारे केस में यहाँ पे एंड लगा हुआ है। हमारे केस में क्या लगा है, एंड लगा हुआ है। तो जैसे ही एंड लगा हुआ है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे क्या लगा है, एंड लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, उसने देखा, उसने क्या देखा, उसने देखा क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है। उसने बोला हाँ यार, हे बालक, ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, एज तो छोटी है 18 से, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन यहाँ पे एंड लगा हुआ था तो उसने ये क्या करा, ये वाली कंडीशन को भी चेक किया। उसने क्या करा, ये वाली कंडीशन को भी चेक किया। अब ये वाली कंडीशन क्या कह रही है, ये बोल रही है क्या एज 0 से बड़ी है। तो उसने बोला नहीं। उसने क्या बोला, नहीं, हे बालक, एज तो बड़ी नहीं है 0 से, तुम गलत बोल रहे हो, है ना। तो उसने बोला तुम ये वाली पूरी कंडीशन भी क्या हुई, ये वाला पूरा मसला भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो ये पूरा कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ओके, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ। उसने बोला कोई नहीं। उसने क्या बोला, उसने बोला कोई नहीं, एल्स वाले के पास जाते हैं। तो एल्स वाले में क्या था, इनवैलिड एज प्रिंट कर दो। उसने क्या बोला, इनवैलिड एज प्रिंट कर दो। एल्स वाले में कोई कंडीशन नहीं होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इफ वाली तो ये प्रिंट कर देगा, अगर एलिफ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट कर देगा, अदरवाइज इनमें से कुछ नहीं होता है। तो अदरवाइज जो भी बचता है वो एल्स वाले ब्लॉक में आ जाता है। और उसने क्या करा, इनवैलिड एज प्रिंट कर दिया कि तुम क्या एज दे रहे हो, हवा में एज दे रहे हो, -2 करके भी कुछ एज होती है। हाँ, मजाक कर रहे हो हमारे साथ, टेढ़े दिमाग के। उसने ऐसा कुछ बोल के उसको गाली गाली दे दी एल्स वाले ब्लॉक ने, और इसको थैंक यू बोल के उसने प्रोग्राम को रन करवा दिया, खत्म करवा दिया। ठीक है, कंट्रोल ऐसे से करूंगा और इसको रन करूंगा वापस। ओके, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ओके, जैसे भी इसको रन करूंगा तो ये बोल रहा है इनवैलिड एज, -2 में भी कुछ एज होती है क्या। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक और मैसेज प्रिंट करवाते हैं, एक और मैसेज प्रिंट करवाते हैं। क्या प्रिंट करवाते हैं, कुछ अजीब सा मैसेज प्रिंट करवाते हैं, पागल है क्या। ऐसा कुछ प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये आ जाएगा इनवैलिड एज, कि ये जो भी डाल रहा है माइनस में कुछ एज नहीं होती है भाई। तो उसने बोल दिया इनवैलिड एज, और बोल रहा है पागल है क्या। वो क्या बोल रहा है, प्रोग्राम पागल है क्या। और थैंक यू लिख के उसने क्या करा, प्रोग्राम को एंड करवा दिया। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। तो आपको समझ में आया होगा आई होप।
तो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो इसे देखते हैं, फिर आने वाले मतलब आने वाले वीडियोस में इसको प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, ठीक है। और रियल लाइफ के साथ भी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। सो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया क्यों था, पहले ये बताता हूँ। मैंने ये वाला एग्जांपल क्यों लिया था, मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था ये एंड ऑपरेटर को समझाने के लिए बेसिकली, बिकॉज हम कभी कभी इसका भी यूज़ करेंगे, काफ़ी बार यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो इसका यूज़ भी आ सकता है, तो मैंने सोचा कि इसका एंड ऑपरेटर का भी यूज़ आना चाहिए, तो आपको समझ में आना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। तो मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया। ओके, सो हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं रमेश का कोई सा, ठीक है। सो चलते हैं शीट की तरफ। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया था हमको साले के एज के बारे में। अगर इसकी एज 18+ होती है तो ये वोट डाल सकता है, वोट कर सकता था, 18+ होती थी तो। और अगर 18+ नहीं होती थी तो ये वोट नहीं कर सकता था, ये नहीं कर सकता था, वोट नहीं कर सकता था। और अगर इसने बदतमीजी करी, अगर इसने फालतू सी एज डाली, 18 माइनस में एज डाल दी, -2 -3 कुछ ऐसी एज डाल दी, तो इसको क्या बोलेगा प्रोग्राम हमारा, पागल है क्या, क्या बोलेगा, पागल है क्या, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये वाली एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये क्या है, एक ट्रैफिक सिग्नल है। ओके, ये ट्रैफिक सिग्नल है और ये रमेश गाड़ी लेके बैठा है यहाँ पे, या मैं भी चला रहा हूँ गाड़ी, और काफी सारी गाड़ियां हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कंडीशन ये है, अगर सिग्नल रेड रहता है तो यहाँ गाड़ियां रुक जाएगी, क्या होगा, गाड़ियां रुक जाएगी, यहाँ पे ये गाड़ियां सारी रुक जाएगी। और अगर सिग्नल येलो होता है तो गाड़ी मतलब रेडी रहेगी कि अब सिग्नल रेड होने वाला है, तो मतलब वो मतलब सतर्क रहेंगे, ठीक है, एक तरीके से। तो अगर रेड होता है तो गाड़ियां क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ये समझना। ओके, और अगर ग्रीन हो जाता है, अगर सिग्नल ग्रीन हो जाता है तो गाड़ियां चलने लग जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, VS कोड के अंदर जाते हैं। मैंने काफी कमेंट करके रखा है, अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो मैं सोर्स कोड भी दे दूंगा, ओके, मैं भी या फिर गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। ओके, जैसे मैं फाइल बनाऊंगा, फाइल बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ सिग्नल है, ठीक है। सिग्नल का कुछ भी एक नाम ले लेता हूँ, ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जिसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। कलर, एक काम करते हैं, कलर नाम का वेरिएबल लेते हैं। लाइट नाम का वेरिएबल लेते हैं। ओके, लाइट नाम का वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी कलर हो सकता है, ग्रीन हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ग्रीन लिख दिया, लेट से अभी अभी ग्रीन लिख दिया, ठीक है। अभी मैं कंडीशन देता हूँ, कंडीशन देता हूँ, इफ अगर अगर जो लाइट है, क्या है, अगर जो लाइट है वो इज इक्वल टू रहती है किसके, रेड के। अगर लाइट रेड रहती है, अगर लाइट जो होती है वो रेड हो जाती है सिग्नल की, तो क्या करो, या तो गाड़ी रोक दो, स्टॉप, गाड़ी रोक दो भाई, गाड़ी रोक दो भाई। ओके, सो अगर अगर क्या होता है, अगर सिग्नल रेड रहता है, अगर सिग्नल रेड रहता है तो क्या बोल रहा हूँ मैं, गाड़ी रोक दो भाई, स्टॉप, है ना, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। और अगर सिग्नल ग्रीन रहता है तो एलिफ कंडीशन के अंदर दे देता हूँ यहाँ पे, अगर सिग्नल ग्रीन रहता है, अगर सिग्नल यहाँ पे ग्रीन रहता है, लाइट अगर लाइट ग्रीन रहती है, लाइट इज इक्वल टू ग्रीन, अगर ग्रीन रहती है, ओके, अगर ग्रीन रहती है तो तुम क्या करो, तुम गाड़ी को जाने दो, गाड़ी को स्टार्ट करके जाने दो। स्टार्ट लिख देता हूँ, स्टार्ट, एक मिनट यार, स्टार्ट, गाड़ी को जाने दो भाई, गाड़ी को जाने दो। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर लाइट जो है, वो रेड रहती है, अगर लाइट रेड रहती है ट्रैफिक लाइट की, तो क्या करो, गाड़ी को रोक दो, स्टॉप कर दो, ठीक है। और अगर लाइट ग्रीन हो जाती है, तो गाड़ी को जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, गाड़ी को जाने दो। और अगर क्या होता है, अगर लेट्स से यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, लाइट इज इक्वल टू येलो रहती है, लाइट होती है येलो के इक्वल, ओके, येलो के इक्वल रहती है, तो क्या करो तुम ऐसा बोल दो, सतर्क रहो, रेड होने वाली है, ऐसा कुछ भी बोल दो यार, मतलब ऐसा लिख देते, सावधान रहो, पोजीशन ले लो, कुछ भी यार, कुछ भी लिख दो इसमें। ओके, सो मैंने 3 कंडीशन दी। मैंने क्या बोला, अगर लाइट रेड रहती है, अगर जो सिग्नल की लाइट है वो रेड रहती है, तो क्या करो, गाड़ी को तुम रोक दो, क्या करो, गाड़ी को रोक दो भाई। और अगर ग्रीन हो जाती है तो गाड़ी को जाने दो भाई, क्या वो बोल रहा हूँ, गाड़ी को जाने दो। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, येलो रहती है तो बोलो सावधान रहो, मतलब रेड होने वाला है अभी, ठीक है, तो थोड़ा सतर्क रहो, ऐसा कुछ। और अगर अगर कोई बंदा साला यहाँ पे कुछ वेरिएबल के अंदर कुछ गलत लिख देता है, ब्लू लाइट लिख देता है, फिर कुछ गलत लाइट देता है, तो उसके लिए क्या करो, हेल्थ वाले कंडीशन में लिख दो, हेल्थ वाली कंडीशन में लिखते, बावरा हो गया क्या, ऐसा कुछ लिख दो, क्या लिख दो, बावरा हो गया क्या, क्या भाई, ऐसा कुछ लिख दो, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या बोला, अगर लाइट ग्रीन रहती है, यहाँ पे जाते हैं, शीट की तरफ जाते हैं। ओके, तो मैंने बोला अगर लाइट रेड रहती है, अगर जो सिग्नल में जो लाइट है वो रेड हो जाती है, तो रुक जाओ भाई, सारी गाड़ियां रोक दो, ठीक है। क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, स्टॉप, गाड़ी रोक दो भाई, क्या प्रिंट होगा, गाड़ी रोक दो भाई। अगर रेड रहता है सिग्नल तो क्या होगा, गाड़ी रोक दो भाई, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर सिग्नल ये ग्रीन हो जाता है, तो क्या प्रिंट होगा, जाने दो भाई, स्टार्ट करके ऐसा प्रिंट हो जाएगा, स्टार्ट, गाड़ी जाने दो, क्या हो जाएगा, गाड़ी जाने दो, प्रिंट हो जाएगा। और अगर येलो रहता है तो उसमें अपने क्या लिखा है, सावधान रहो, बेसिकली ऐसे ही कुछ लिखा है मैंने, कुछ भी लिख देना आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख देना येलो में, तो ऐसा कुछ प्रिंट कर देना। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर कोई सा बंदा कुछ भी लाइट का कलर दे देता है, वेरिएबल में चेंज कर देता है, तो क्या वो बावरा हो गया क्या भाई, ऐसा कुछ प्रिंट कर देना, ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ जाता हूँ, बस मैं इसको मैं रन करवाता हूँ कंट्रोल से सेव करके, जैसे ही मैं इसको रन करवाऊंगा तो बोल रहा है अभी सिग्नल क्या था, ग्रीन था,
तो उसने क्या करा, यहाँ पे आया, उसने चेक करा, अरे सिग्नल तो ग्रीन है, तो उसने बोला गाड़ी को जाने दो, यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिग्नल ग्रीन हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, सिग्नल ग्रीन हो गया। तो मैं रमेश को बोल रहा हूँ भाई गाड़ी को जाने दे भाई, जल्दी जाने दे, पी 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 पी। रमेश गाड़ी आगे नहीं बढ़ा रहा है भाई, रमेश गाड़ी आगे बढ़ा जल्दी। तो मैंने बोला कि गाड़ी को आगे जाने दो, यहाँ पे सिग्नल ग्रीन हो गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ। और अगर यहाँ पे रेड रहता, अगर यहाँ पे रेड रहता, यहाँ पे लेट्स से मैं रेड लिख देता हूँ, जैसे मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ, रन करता हूँ, मैं CLS कमांड देता हूँ, जैसे इसमें इसको रन करता हूँ तो बोल रहा है स्टॉप, गाड़ी को रोक दो भाई। क्या बोल रहा हूँ, गाड़ी को रोक दो भाई। तो यहाँ पे अगर सिग्नल रेड रहता है तो मैं इसको बोलूँगा, यहाँ पे बोलेगा भाई रोक दे भाई, गाड़ी रोक दे, रोक दे। तो रमेश ने गाड़ी रोक दी, सबने रोक दी पीछे पीछे गाड़ी, ठीक है, सबने गाड़ियाँ रोक दी, ओके। और अगर येलो रहता है तो ये प्रिंट हो जाएगा, जैसे मैं इसको ये येलो कर देता हूँ, यहाँ पे मैं येलो कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल से करता हूँ, रन करता हूँ, जैसे ही रोको तो सावधान रहो, ऐसा कुछ प्रिंट आ गया, तो आप आपके हिसाब से कर देना यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा कुछ प्रिंट हो गया है ना। और एल्स वाले में मैंने क्या दिया है, देखो अब यहाँ पे कोई बंदा है, येलो की जगह कुछ और लिख देता है, लेट्स से पिंक लिख दिया, पिंक तो होता ही नहीं है यार सिग्नल में यार। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, कोई बावरा आ जाता है यार, तो क्या आ जाएगा प्रिंट हो के, उसको प्रिंट हो गया, बावरा हो गया क्या बे, ऐसा प्रिंट हो गया, बावरा हो गया है क्या बे, ऐसा कुछ प्रिंट हो गया, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला, अगर सिग्नल रेड रहता है, अगर सिग्नल रेड रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, रुके रहो भाई, इधर रुके रहो, है ना। और अगर सिग्नल ग्रीन हो जाता है तो चल भाई रमेश आगे बढ़ा गाड़ी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे बढ़ा भाई गाड़ी, ओके। और येलो रहता है तो अपन ने कुछ कंडीशन दी सावधान रहने वाली, ठीक है। और अगर कोई बंदा आकर कुछ भी लिख देता है पिंक पिंक, है ना, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, बावरा हो गया है क्या भाई, ऐसा कुछ प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने अच्छे से इसको देखा, हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की आज। सो आपको समझ में आया होगा, हर एक एग्जांपल सबको समझ में आ गया होगा, हमने हर एक एग्जांपल रियल लाइफ से लिया था रिलेटेड, ओके। सो आपको समझ में आ गया होगा। और आने वाला जो लेक्चर है, आने वाला जो वीडियो है, वो काफ़ी प्रैक्टिस होने वाली है। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो काफ़ी उसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी सारे मैथमेटिकली कैलकुलेशंस भी करेंगे एंड रियल लाइफ वाले एग्जाम्पल फिर से देखेंगे, काफ़ी मजा आने वाला है। तो उसको मिस मत करना, और कोई भी वीडियो को चैप्टर 5 के अंदर मिस मत करना, क्योंकि ये मस्ट वीडियो हो जाने, मतलब जो चैप्टर 5 के वीडियो आने वाले वो काफ़ी मस्त होने वाले, इंटरेस्टिंग आने वाले, और यहीं से आपका लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट होगा और मजा आने वाला है यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।